कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज जो हम लेकर के आए हैं वो कक्षा 12वीं के इतिहास का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो इस बार एग्जाम दीजिएगा 12वीं का, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम कुल ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव लिए हैं और यह सभी टॉपिक से लिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें है पहला टॉपिक जो आपका होगा वो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके उपनिवेश के आधार पर, उस आधार से यहाँ पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है यहाँ पे? तो पहला क्वेश्चन कहा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह 1600 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है 1764, 1757 और 1857 और 1773। तो आप लोग जानते हैं कि 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। 1757 में कौन हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 2 नंबर का कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का बी हो जाएगा। 2 नंबर का बी हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? तीसरा नंबर कर रहा है प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें हैदर अली की, टीपू सुल्तान की और सिराजुद्दौला की और मीर कासिम की। किसकी हार हुई थी? तो 3 नंबर का क्वेश्चन बताइए किसकी हार हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इसमें किसकी हुई थी? सिराजुद्दौला की हार हुई थी। चलिए अब चलिए आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो वही क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 1764 में। कब हुआ था? तो 1764 में। 1764 में कब हुआ था? तो 1764 में। 1764 में हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे है 5 नंबर सवाल। 5 नंबर में क्या कहा गया है? दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिला? दीवानी अधिकार जो था वह ईस्ट इंडिया, दीवानी अधिकार का मतलब एक तरह से होता था उस समय कर वसूलने का अधिकार होता था, जो सरकार द्वारा कर कलेक्ट करने का वो परमिशन जो है वो। तो वह सबसे पहले जो है वह सबसे पहले कह रहा है दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिला? तो कब मिला था दीवानी अधिकार? 5 नंबर का आपका हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर हो जाएगा। वो 1765 में होता। कब हुआ था? तो 1765 में। 1765 में हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब अध्याय दूसरा आ गया, आपका टॉपिक दूसरा आ गया, औपनिवेशिक शासन की नीतियां, ये टॉपिक है। चलिए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्थानीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। आप लोग जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है यह किससे संबंधित था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वह किसान से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो किसान से संबंधित है। किसान से संबंधित है, किसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है? महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई? महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? 8 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा आपका पंजाब में हुआ था। कहाँ पे? तो पंजाब में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह आप लोग जानते हैं, 10वां में भी पढ़े होंगे आप हिस्ट्री में और यहाँ पे भी। तो बताइए 9 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा सही? तो 9 नंबर का बी हो जाएगा। 9 का कौन हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। 9 का बी हो जाएगा। 9 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर कह रहा है, 10वां नंबर सवाल क्या रहा है? 10वां नंबर क्या रहा है? नील विद्रोह का संबंध किस फसल से है? नील विद्रोह का संबंध किस फसल से था? यहाँ पे कपास से था, क्षय से, मूंग और जूट से था। तो वह किससे संबंध था? तो वह था आपका नील से। जैसे कि नाम से भी आप समझ गए होंगे, नील की खेती की बात कर रहे हैं तो नील से होगा संबंध। चलिए आगे जाते हैं। आगे देखिए, आगे अब दूसरा अध्याय था 1857 का विद्रोह के बारे में। अब इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए इसके बारे में पहला क्वेश्चन दिया गया, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह जो है वो कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था 10 मई के आसपास। तो यहाँ पे 11 नंबर का क्या हो जाएगा? 11 नंबर का सी हो जाएगा। 11 का सी। चलिए ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। मंगल पांडे किस स्थान से जुड़े थे? ये भी मेरठ से थे। मंगल पांडे कहाँ से थे? तो मेरठ से थे। 12 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा बाबू? 12 नंबर का बैरकपुर। सॉरी 12 नंबर का बैरकपुर हो जाएगा। मेरठ से नहीं थे, बैरकपुर से थे। चलिए
मेरठ से तो युद्ध शुरू हुआ था, वो क्रांति शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ से वो माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर का सवाल क्या कर रहा है। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व दिल्ली का नेतृत्व किसने किया, मतलब 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, इस तरह के सवाल है। तो दिल्ली से वो किया था आपको बहादुर शाह जफर ही तो था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी 13 का माना जाए। ऑप्शन नंबर सी 13 का कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसके द्वारा। चलिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 14 नंबर, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की शासिका थी, किस राज्य की थी, तो वो झांसी की थी। कहाँ की थी, झांसी की थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो झांसी की थी। चलिए आगे भी देखते हैं। आगे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था वो कारतूस, जो आप लोग जानते ही होंगे कारतूस के बारे में, इसमें बहुत पहले तात्कालिक कारण यही माना जाता है, जो कि मंगल पांडे द्वारा हुआ था। कारतूस जो था उसमें गौ गौ और सुअर का चर्बी युक्त बनाया जाता था, और उससे उसे यूज करवाया जाता था, जो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही क्या है, कट्टर है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही एक अच्छी नहीं माना जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे भड़का उठा और मंगल पांडे ने अपने से बड़े नेता को वहां पे मार दिया था गोली, जिस कारण वहां पे हुआ था, और मंगल पांडे को भी फांसी दे दिया गया। चलिए 15 नंबर का सवाल आंसर कौन हो जाएगा, कारतूस। क्या हो जाएगा, कारतूस। कारतूस विवाद क्या था, कारतूस विवाद, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन, 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में आप लोग जानते हैं भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में। कब हुआ था, तो 1885 में। 16 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर। चलिए 17 नंबर, कांग्रेस की स्थापना किसने की, कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना किसने की, दादा भाई ने की। कितना नंबर सवाल था, तो 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल है। चलिए देखते हैं। 17 नंबर में बी हो जाएगा, एओ ह्यूम। एओ ह्यूम द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो एओ ह्यूम द्वारा किया गया था। बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन जो हुआ था वह कब शुरू हुआ था, तो 18 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है असहयोग आंदोलन, तो ये बी नंबर हो जाएगा इसका। 1920 में हुआ था। 1920 में कब हुआ था, और सहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में। 1920 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ, 19 नंबर का। 19 नंबर का स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष हुआ, तो वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1905 में हुआ। 1905 में। 1905 में। चलिए दांडी मार्च कब हुआ था, तो दांडी मार्च कब हुआ था, 20 नंबर का वो हो जाएगा आपको, आप लोग जानते हैं, वो हो जाएगा आपको बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर हो जाएगा 1930 में। 1930 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अध्याय गांधी युग। गांधी युग जो है, इसमें गांधी युग के बारे में अब इस टॉपिक से क्वेश्चन है। महात्मा गांधी भारत कब लौटे, जब अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, तो आप लोग जानते होंगे। 21 नंबर का कौन हो जाएगा, बताइए जल्दी। बी नंबर हो जाएगा। 21 का क्या, 21 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 1915 में। कब, तो 1915 में। चलिए आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था, 22 नंबर क्वेश्चन। तो वो था किससे, नील किसान से। किससे, नील किसान से हुआ था, चंपारण विद्रोह उठा था। ठीक है, चलिए यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो वो 23 नंबर का खिलाफत क्या करा, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था वो था आपको तुर्की और खलीफा का समर्थन, तुर्की और खलीफा का समर्थन था, तुर्की और खलीफा का समर्थन था। 23 नंबर का आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, आप लोग जानते हैं। 24 नंबर का कौन सा हो जाएगा, 1942 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1942 आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 25 नंबर सवाल कर रहे हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था, वो आप लोग जानते ही होंगे। 25 का कौन सा हो जाएगा, 25 का हो जाएगा आपको महात्मा गांधी जी ही तो था, करो और मरो के बारे में बताया इतना। चलिए महात्मा गांधी, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं। अब टॉपिक छठा आ गया, क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन, इसमें 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत, इसमें कर रहा है भगत सिंह को फांसी कब दी गई, भगत सिंह को फांसी कब दी गई, भगत सिंह को फांसी कब दिया गया, तो देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर। इसमें हो जाएगा आपका सी, 1931। कब, तो 1931 में हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था, काकोरी कांड जो हुआ था 27 नंबर जो है वो, काकोरी कांड जो है वो 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। 1925 में हुआ था। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1925। अब सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज कब बनाया था, तो वह बनाया था
1943 में। कब? तो 1943 में बनाया था, 1943 में, 1943 में बनाया था, 1943 में। इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तुम मुझे खून दो नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आजादी दूंगा, इस तरह के नारा कौन दिया था? 29 नंबर का जल्दी बताइए आप लोग। तो 29 नंबर का सुभाष चंद्र जो था, सुभाष चंद्र बोस जो था, वही तो दिया था, सुभाष चंद्र बोस। कौन दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे, सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। चलिए सी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़िए। देखिए 30 नंबर में क्या रहा है? चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम जो था वह था चंद्रशेखर तिवारी, चंद्रशेखर तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी, इसका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। चलिए इसका सी हो जाएगा। और आगे देखते हैं अध्याय दूसरा गया। अब यहाँ पे 7वां है भारत का विभाजन और स्वतंत्रता। भारत, अब यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिला था? आप लोग जानते होंगे कब मिला था भारत को स्वतंत्रता? 31 नंबर का 15 अगस्त 1947 जो हम मनाते हैं हर साल, क्या करते हैं, हर साल मनाते हैं। ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए 32 नंबर का, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? 32 नंबर का क्वेश्चन, भारत के पहले जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो था माउंट बेटन, माउंट बेटन जी थे, माउंट बेटन जी थे। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो हम बात करें पाकिस्तान के निर्माण की बात करें तो पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1947 में, 1947 में, 1947 में कब हुआ था पाकिस्तान का निर्माण? तो 1947 में हुआ था। चलिए विभाजन योजना किसने बनाई? विभाजन योजना किसने बनाई थी? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। विभाजन योजना किसने बनाई? विभाजन योजना किसने बनाई? क्रिप्स, कैबिनेट मिशन, माउंट बेटन। तो इसका कौन सा हो जाएगा बाबू? इसका माउंट बेटन हो जाएगा, माउंट बेटन द्वारा किया गया था, माउंट बेटन जी किए थे। चलिए आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वे कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपको सी नंबर हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और यहाँ पे मिश्रित, अब यहाँ पे मिश्रित भिन्न प्रश्न जो है यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि मिक्सचर करके दिए गए हैं। यहाँ से उधर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल सब था, सभी लगभग मॉडर्न से थे। यहाँ पे मिश्रित, अब देखिए यहाँ से भारतीय संविधान लागू हुआ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन है, तो इसको बनाने का कोशिश कीजिए। भारतीय संविधान लागू हुआ था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था आप लोग जानते हैं? कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1950 भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, ठीक है, समझ गया? तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे आगे बढ़िए, देखते हैं संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू जी थे, अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे और मौलाना आजाद था। कौन था? 37 नंबर का हो जाएगा आपका बी, अम्बेडकर था। अम्बेडकर कौन था? तो अम्बेडकर जी था, अम्बेडकर, अम्बेडकर था। चलिए बात करें योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना आपकी 1950 में हुआ था, 1950 में, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। भारत गणराज्य बना, भारत गणराज्य कब बना था? तो भारत गणराज्य जो बना था वह आपका 1950 में बना था। कब बना था? 1950 में। कब बना था आपका? 1950 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? जब अति हुआ था तो भारत का पहला राष्ट्रपति जो है वो किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था आपको राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे पहले राष्ट्रपति। चलिए ठीक है। यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का अंत कब हुआ? खिलाफत आंदोलन का अंत की बात करें तो खिलाफत आंदोलन का अंत हुआ था कब? तो खिलाफत आंदोलन का अंत हुआ था, वो हुआ था आपका 1924 में, 1924 से होगा, 1924 में हुआ था। ठीक है। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग जानते हैं 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, वो भी आपका यही हो जाएगा, 10वें में ये आप पढ़े होंगे। चलिए ये हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में। चलिए रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? रॉलेट एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? तो 43 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें हो जाएगा आपका 1919 में, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित भी हुआ था। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। चलिए आगे देखिए 44 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह 1931 में हुआ था, 1931 में। चलिए आगे देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यह 1930 में, 1931, 1932, 1935 कब हुआ था? तो यह 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो, बी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा।
चलिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? और इसमें बात करें तो 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की जो हुआ था वो 1906 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। चलिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह से लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता 47 नंबर क्वेश्चन इसका जो है 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। चलिए, होम रूल आंदोलन जो है वह किसने चलाया? होम रूल आंदोलन जो है वह किसने चलाया था? तो होम रूल आंदोलन जो है वह तिलक जी द्वारा, हाँ, तिलक जी जो है वही चलाया था। तिलक जी कौन चलाया था? तो आप लोग को मालूम होगा कि तिलक जी के द्वारा चलाया गया था। आगे चलिए, आगे देखते हैं। आगे डलहौजी की नीति कहलाती है और राजहड़प नीति कहलाती थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है ऑप्शन में, देखिए, अस्थायी बंदोबस्त, सहकारी सहायक संधि और हड़प नीति और विभाजन विभाजन नीति। तो क्या होगा बाबू? डलहौजी की नीति कहलाती है। 49 नंबर क्वेश्चन, तो वो राज हड़प नीति टाइप का सेंस था उसका, तो ये हो जाएगा हड़प नीति। चलिए आगे देखते हैं। सहायक संधि किससे संबंधित है? सहायक संधि किससे संबंधित है? तो सहायक संधि जो है वह किससे संबंधित है? तो करजन से, वेलेजली से, डलहौजी से, कार्नवालिस से। किससे हो जाएगा 50 नंबर का? तो 50 नंबर का हो जाएगा वेलेजली से। किससे हो जाएगा? वेलेजली से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और क्वेश्चन बस यहीं पे क्वेश्चन एंड होता है। और हम बता दें आप लोग को कि यदि ये वीडियो मैं बनाया तो ये वीडियो आपका यूजफुल है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर इस तरह के और वीडियो चाहिए तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उसको भी यह सभी क्वेश्चन देखने से कुछ लाभ हो सके। अगर आप आगे भी तैयारी करते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। और आगे कंपटीशन का भी तैयारी किया जाता है यहाँ पे। अगर आप इसके बाद जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं जनरल का, तो उसका भी यहाँ पे करवाया जाता है। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।